नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है वो हम टारगेट करें यूजीसी नेट और सीजी सेट एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप भी अभी हाल ही में यूजीसी नेट या सीजी सेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हमने टीचिंग, मैथमेटिक्स और फिर अभी अपना डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 3 टॉपिक में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर चुके हैं और धीरे धीरे इसमें सभी 10 यूनिट्स के आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट होने पे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम उसमें आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। चलिए, तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको पॉपुलेशन दी हुई है, डिटेल्स ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स इन डिफरेंट सिटीज फ्रॉम ए टू ई। ए से ई तक में कितनी आपकी अलग अलग सिटीज है और इन सिटीज की क्या बोला है, आपको पॉपुलेशन बताई गई है, जिसमें परसेंटेज और अमाउंट में क्या किया है, डिनोट किया गया है। तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 प्रकार के आपको जेंडर इसमें बताए गए हैं, ठीक है। और उसमें मेल और फीमेल के लिए परसेंटेज दिया है और ट्रांसजेंडर के लिए आपको दिया हुआ है वैल्यू में दिया है कहीं कहीं जगह, तो कहीं कहीं जगह क्या दिया आपको, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो आपको एक एक कॉलम को, एक एक सेल को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हम बनाएंगे क्वेश्चन वाइज। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बोला है यहाँ पे हमको, बाय विच परसेंटेज इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी इज लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। हमको पॉपुलेशन देखनी है किसकी, सिटी सी की देखना है और बी की देखना है। दोनों की टोटल पॉपुलेशन पहले हमको निकालना पड़ेगा, तब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बना पाएंगे। तो चलिए देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे बोला गया है 50% और 35%, तो 50% और 35% कितना होता है, 85% होता है। 100 में से 85 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 15% की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3000। तो अगर 3000 का मतलब 15% है तो 100% का मतलब कितना होगा, सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू आपकी बन जाएगी 20,000। आपकी सिटी की जो पॉपुलेशन होगी, कौन सी सिटी के लिए बोल रहे हैं, बी के लिए, तो बी की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 20,000, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए, तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। अभी हम लोग देखते हैं सिटी सी के लिए। सिटी सी में क्या बोला गया है, 35%, 15% जोड़ने पे होगा 50%, ठीक है। अब 100 में से 50 जाता है तो कितना बचता है, 50 बचता है। तो बचे हुए 50% की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, 8000, ठीक है। तो 8000 50% की वैल्यू होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 30,000, सॉरी 3000, नहीं यहाँ पे अपने पास इधर क्वेश्चन में देखना है ना अपने को, किधर जा रहे हैं अपन, 8000 दिया हुआ है। तो 8000 अगर आपका 50% है तो 100% कितना होगा, निकालने पे आएगा 16,000, ठीक है। तो ये आपकी 2 वैल्यूज है, यहाँ पे आया 16,000, यहाँ पे आया 20,000। तो ये किसका है, सी का, और ये किसका है, बी का। आपको क्या बोला है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी इज लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। तो सी और बी में डिफरेंस कितने का है, 16,000 और 20,000, यानी 20,000 और 16,000 का अंतर हो गया 4,000, ठीक है। तो 4,000 जो है आपके 20,000 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। सिंपल से समझ में आ गया है, ठीक है। ये अपन जीरोस को कट करते जाएंगे तो अपनी वैल्यू मिल जाएगी अपने को 20%, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 20%। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। आप ये क्वेश्चन एग्जाम में बना लेंगे क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार वापस से बताता हूं। देखिए, जो आपको वैल्यूज परसेंटेज में दी है ना, ये जो वैल्यूज आपको क्या किया, परसेंटेज में दिया है, हमने उनको प्लस किया तो दोनों का परसेंटेज टोटल निकल गया। कितना हुआ था, जैसे सिटी ए के लिए बात करें तो कितना होता है,
75, मेल और फीमेल को मिलाकर के 75% पॉपुलेशन होती है, तो ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 25%, है ना। 100 में से 75 किया तो कितना बचा? 25%। अगर 25% की वैल्यू 2000 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। चलिए अब तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ लिटरेट मेल्स टू इलिटरेट मेल्स इन सिटी डी, कौन सी सिटी की बात हो रही है यहाँ पे? सिटी डी। देखिए इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं अपन, समझने में आसानी होगी। तो इसमें जो मेल्स है, मेल्स को क्या किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किए हम लोग? 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। कौन कौन से? एक होते हैं लिटरेट मेल्स, दूसरे होते हैं इलिटरेट मेल्स। ठीक है, इलिटरेट मेल्स और लिटरेट मेल्स। अगर लिटरेट मेल्स की बात करें तो उनका रेशियो कितना हो गया? 11, और इलिटरेट मेल्स कितने हो गए? 7। Then what is the difference between the number of literate males and illiterate males in the city D? ठीक है, तो आपको क्या बोला है, अगर इनका रेशियो इतना है तो आपको इनके नंबर्स बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड इलिटरेट मेल्स? ये आपको रेशियो में दिया है, ये आपको वैल्यूज में निकालना है। तो पहले हम लोग चलते हैं कहाँ? सिटी डी में चलते हैं। तो सिटी डी में अगर मेल के परसेंटेज की बात करें तो कितना दिया आपको? 45 दिया है। अभी आपको इसकी वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले 45 और 25 को प्लस करेंगे अपन लोग। 45 और 25 प्लस करने पे कितना आता है आपका? 70 आता है। 100 में 70 गया तो कितना बचा? 30 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विमेन्स है उनका वैल्यू कितना है? 3600 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, वैल्यू आ जाएगी आपकी 12,000। मतलब उस पर्टिकुलर सिटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी आपकी? 12,000। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही है। अगर सिटी की टोटल पॉपुलेशन 12,000 है तो उसमें मेल जो कि है 45%, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 12,000 का कितना निकालोगे आप लोग? 45% निकालोगे। ठीक है, तो 45% निकालने पर कितनी वैल्यू आएगी आपकी? ये आपको बनाना है। ठीक है, कितना आ रहा है आपका वैल्यू? 12,000 को आप क्या करेंगे? 45% निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करीब 5400। ठीक है, 5400 हो जाएगा। कितना निकाले हमने यहाँ पे? 45% निकाले हैं किसका? 12,000 का। तो क्या ये आंसर आपको सही लगता है? एक बार अपन उसको क्या करते हैं, क्रॉस चेक करके भी देख लेते हैं। 12,000 का कितना निकाले अपन ने? 45%। अपन से कभी गलत कहाँ होता है, अपन हमेशा सही बनाते हैं। तो अपना हो गया 5400। ठीक है, अब 5400 क्या है? टोटल मेल की पॉपुलेशन है। कितनी है? टोटल मेल की पॉपुलेशन है यहाँ पे आपकी 54। चलिए इतना आपको समझ में आया है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब क्या करेंगे अपन लोग? उस 5400 को क्या करेंगे? 5400 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 11 रेशियो और 7। 11 रेशियो 7 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, 5400 को डिवाइड करेंगे किससे? इंटू 11/18। 5400 इंटू 7/18, इसको रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, समझ आया? या फिर आप सीधा ऐसे कर सकते हैं बच्चों, क्या करेंगे आप लोग? इसकी जगह ऑप्शनल में क्या करेंगे? 5400 इंटू 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 18। तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ऐसे भी निकल सकती है, 5400 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 18। कितना आ जाएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर बनता है यहाँ पे 1200, यानी कि 1200। तो दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया बच्चों? 1200 यानी कि 1200। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो आसानी से बन सकते हैं। थोड़ा आपको स्टार्टिंग में तो एफर्ट लगाना पड़ेगा किसी नई चीज को सीखने के लिए, पर एक बार जो आप सीख जाओगे ना तो आपके सारे क्वेश्चंस एकदम मक्खन जैसे बनने लग जाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन पे, इसी टेबल पे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, आपको बोला है बाय व्हाट परसेंटेज इज द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी इज लेस देन द सम ऑफ द मेल एंड ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी। तो यहाँ पे हमको दो सिटी को टारगेट करना है, कौन कौन सी? सिटी सी और सिटी डी, दो है हमारी सिटीज। अब क्या बोला है, पहले तो हमको बोला है फीमेल ऑफ सिटी सी, तो फीमेल ऑफ सिटी सी अगर हम जाएंगे तो कितनी निकल रही है? 35% निकल रही है। ठीक है, फीमेल कितनी है? 35%। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल पॉपुलेशन। हम पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। तो अगर मान लीजिए जो आपका 8000 है ना, जो आपका 8000 है वो कितना है? 50% है। तो 100% कितना होगा? 16,000। 16,000 में से अगर आप विमेंस की बात करें तो 16,000 का 35% कितना होता है? 16,000 का 35% होगा आपका 5,600। 5,600। तो अगर हम सी के विमेन की बात करें, सिटी सी के विमेन की बात करें तो कितना निकल गया आपका? 5,600। समझ आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, सिटी डी की बात करते हैं। लेस देन द सम ऑफ मेल एंड ट्रांसजेंडर फॉर द पॉपुलेशन डी। तो डी में जाएंगे और मेल और ट्रांसजेंडर दोनों को क्या करना है? हमको ऐड करना है। मेल और ट्रांसजेंडर यहाँ पे दोनों बोला गया है। तो 45 और 25 प्लस करने पे कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। ठीक है, तो अगर 3600 की वैल्यू क्या है? 30। तो दोनों की वैल्यू यानी मेल और ट्रांसजेंडर यानी कितने हो गए? 70। कितना होगा? तो 3600 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 70 करने पे, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 70। आंसर आ गया 8,400। कितना हुआ? 8,400। अब बच्चों क्या आंसर आया? क्या नहीं आया है? अब आपको क्या करना है, इसमें 8400 माइनस करना है। आपका जो वैल्यू यहाँ पे निकला था कितना था? 5,600। तो 8,400 में से 5,600 जाएगा तो कितना बचेगा? आपको ये डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2,800। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि मेल की जो पॉपुलेशन थी यानी 5600, ठीक है, वो कितने परसेंट से कम है? तो दोनों में अंतर कितना है? 2800 का अंतर है ना। 2800 जो है 5600 का कितना परसेंट है? तो 2800 जो है वो 5600 का 50% होता है ना। दोनों में अंतर कितना है? 2800 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5600 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 50%। समझ आया? आंसर आपका यहां पर बन जाएगा 50%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। जहां पर आपको लगे कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आप रिवाइंड कीजिए वीडियो को, वापस से देखिए, उस जगह पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस को स्पीड में बनाते जाएंगे ताकि एग्जाम के लिए भी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी हो जो मेरे से भी स्पीड में बना लें, है ना। तो आप लोग अपनी स्पीड को और बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, है ना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मच मोर इज द मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई देन द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। तो पहले जिसकी जिसकी बात की है ना उसको कर दो हाईलाइट। ठीक है, जिसकी जिसकी बात किया उसको कर दो हाईलाइट। तो पहले कर दो ए को हाईलाइट। ठीक है, ए को करेंगे अपन लोग हाईलाइट। ए का क्या चाहिए अपने को? ए की फीमेल, है ना, ए की फीमेल बोला है ना क्वेश्चन में। ए की फीमेल कितनी हो गई? 30%। और ई का मेल। ठीक है, यही बोला है ना, देख लेते वापस से क्वेश्चन में क्या लिखा है। हाउ मच मोर इज द मेल पॉपुलेशन ऑफ ई। ई का मेल ए के फीमेल से कितना ज्यादा है ये अपने को बताना है, अमाउंट में, परसेंटेज में भी नहीं। तो सबसे पहले निकालिए कि ए सिटी में फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे? 2
2000 की जो पॉपुलेशन थी उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 45 और 30 को प्लस करने पे कितना आता है 75। ठीक है, 100 में 75 गया, कितना बच गया 25। तो अगर 2000 का मतलब क्या होता है 25%, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 100% का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 8000। ठीक है, 2000 का मतलब कितना हुआ, 100 में 75 गया, कितना बचा 25। 2000 बाई 25 गुणित 100 कितना आ गया 8000। ठीक है, तो ये टोटल पॉपुलेशन है। हमको अब टोटल पॉपुलेशन से क्या निकालना है, फीमेल पॉपुलेशन निकालना है। तो 8000 इंटू 30% इतना हो जाएगा आपके पास में 2400। ये क्या है, फीमेल पॉपुलेशन है। ठीक है, सिटी ए के लिए। अब हम निकालेंगे सिटी ई का मेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो सिटी ए में मेल और फीमेल का परसेंटेज दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 70। 100 में 70 गया तो कितना बचा 30। तो 4200 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 30। ठीक है, 4200 का मीनिंग कितना हो गया यहाँ पे 30। और हमको कितना निकालना है, अभी मेल का निकालना है। तो मेल की पॉपुलेशन अभी कितनी है 38। मेल की पॉपुलेशन कितनी निकल रही है अपनी 38। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर आएगा वो होगा 4200 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 38। तो आपका पॉपुलेशन आएगा 5320। कितना हो गया 5320। तो बोला है क्वेश्चन में हाउ मच मोर इज द मेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद हमको वैल्यू पता चलेगी। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि देखिए 20 का डिफरेंस है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा 2920 वाला बन जाएगा। फिर भी हम लोग इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, 5320 माइनस 2400। तो आ गया हमारा आंसर कितना है 2920। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है बच्चों। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप एग्जाम में उसको स्पीड में बना सके। देखिए, बना पाना अलग बात है और स्पीड में बना पाना अलग बात है। तो आपको प्रैक्टिस स्पीड में बनाने के लिए करना है।